ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी उफान पर अचानक आए तेज बहाव में बीच नदी में फंसे लोग। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर किया रेस्क्यू ऑपरेशन। हिमाचल के मंडी में धर्मपुर इलाके में बारिश से बस स्टैंड और बाजार में भारी नुकसान, कई बसें और गाड़ियां सैलाब में बहीं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बीसीएस और हिमलैंड में भारी लैंडस्लाइड, कई पेड़ गिरे, कई गाड़ियां मलबे में दबी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, हालात का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की, बिगड़े हालात की जानकारी ली, हर संभव मदद की का आश्वासन। दक्षिण सोलापुर में भारी बारिश से सीना नदी क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात, औरद संजावत पुल पूरी तरह से डूबा, गांव का संपर्क टूटा। जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहा था युवक, फंसे युवक को ग्राम सुरक्षा बल के सदस्यों ने रस्सी की मदद से सुरक्षित निकाला। शिमला के कल्लोग में भारी लैंडस्लाइड, आवाजाही पर पूरी तरह से असर। शिमला में देर रात से हो रही है बारिश। बिहार के हाजीपुर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, पुलिसकर्मी पानी में खड़े होकर निभा रहे हैं ड्यूटी, थाना बना तालाब। मंडी के ढेरी मकान के मलबे से निकाले गए 3 शव, मृतकों में 2 महिलाएं और 8 माह का बच्चा भी शामिल। देहरादून में एसडीआर में फंसे 200 छात्र छात्राओं का रेस्क्यू किया। देवभूमि इंस्टीट्यूट परिसर में जलभराव होने से हालात खराब हुए थे। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर, कई इलाकों में जल जमाव। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। चंद्रभागा नदी में एसडीआरएफ ने 3 लोगों की जान बचाई। श्रीनगर में राजमार्ग नाकेबंदी को लेकर एआईपी ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। बिहार के हाजीपुर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, पुलिसकर्मी पानी में खड़े होकर निभा रहे ड्यूटी, थाना बना तालाब। मंडी के ढेरी मकान के मलबे में निकाले गए 3 शव, मृतकों में 2 महिलाएं और 8 माह का बच्चा भी शामिल। देहरादून में एसडीआरएफ ने फंसे 200 छात्र छात्राओं का रेस्क्यू किया। देवभूमि इंस्टीट्यूट परिसर में जलभराव होने से हालात खराब हो गए थे। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर, कई इलाकों में जल जमाव। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। चंद्रभागा नदी में एसडीआरएफ ने 3 लोगों की जान बचाई। श्रीनगर में राजमार्ग नाकेबंदी को लेकर एआईपी ने श्रीनगर में किया विरोध प्रदर्शन। अवामी इत्तेहाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। क्षेत्र को बर्बाद होने से बचाने के लिए श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बहाल करने की मांग। सेब बचाओ कश्मीर बचाओ के बैनर तले जमकर हुई नारेबाजी। महाराष्ट्र के बीड जिले में मूसलाधार बारिश से जनजीवन पर बुरी तरह से असर। 40 से ज्यादा लोग बाढ़ में फंसे। अब तक कई लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। मणिपुर की राजधानी इंफाल में बाढ़ ने तबाही मचाई। एरिल नदी उफान पर गांव में घुसा पानी, सड़कें घर दुकान जलमग्न। बिहार के भागलपुर में 12 छात्रों ने लाठी डंडों से साथी छात्र को पीटा। छात्रों की दबंगई सीसीटीवी में कैद। 10 से 12 छात्रों ने लाठी और हॉकी स्टिक से हमला किया। आपसी बातचीत के बाद छात्र को बेरहमी से पीटा गया। यूपी के गाजीपुर में गोली मारकर बुजुर्ग की हत्या। खेत में चारपाई पर मिला लहूलुहान शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के देवरिया में एसएस मॉल धर्मांतरण मामले को लेकर बड़ा प्रदर्शन। लव जिहाद लैंड जिहाद के विरुद्ध
हिंदू संगठनों का सुभाष चौक पर प्रदर्शन, डीएम को ज्ञापन सौंपा। पुलिस की धीमी कार्रवाई को लेकर हिंदू संगठनों की नाराजगी। एसएस माल के मालिक की पत्नी तरन्नुम की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं हिंदू संगठन। यूपी के कासगंज में मुठभेड़ के दौरान वांटेड अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। आरोपी बाबू खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी पर छेड़खानी और लूट के कई केस दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस और कुख्यात वांटेड बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी जख्मी। हत्या, डकैती, किडनैपिंग, आर्म्स एक्ट जैसे संगीन धाराओं में वांटेड था। लखनऊ में गो तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले। पुलिस मुठभेड़ में गो तस्कर वसीम गिरफ्तार हुआ। घायल आरोपी का अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के मऊ में चोरी के शक में नाबालिग बच्चे की पिटाई। बाजार में नाबालिग बच्चे को स्थानीय दुकानदारों ने बेरहमी से पीटा। बच्चे की हालत गंभीर, मामले की जांच शुरू। दिल्ली से जयपुर जा रहे एक ही परिवार के 4 लोग कार हादसे में जख्मी। देर रात सुपर एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। 5 साल से फरार महिला ठगबाज को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डिलीवरी ऐप से मिली पुलिस को लोकेशन। आरोपी महिला दिल्ली के उत्तम नगर की रहने वाली। एक ही प्लॉट को 2 अलग अलग खरीदारों को बेचने का आरोप। दिल्ली में गैंगस्टर पर कसा पुलिस का शिकंजा। लग्जरी लाइफ जीने वाले बदमाशों की बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर और ऑडी जब्त। 25 टीमों के साथ ही दिल्ली और हरियाणा में 25 ठिकानों पर पुलिस ने धावा बोला। छापों में पुलिस को करोड़ों की नकदी और जेवरात मिले। यूपी के हाथरस में मां ने नवजात बच्चे को किन्नर को सौंपा। आर्थिक तंगी से जूझ रही मां ने मजबूरी में उठाया कदम। पति की मौत के बाद से आर्थिक तंगी से जूझ रही थी बच्चे की मां। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद मां ने अपने बच्चे को ममता किन्नर को सौंपा। लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने किन्नर से बच्चा बरामद किया। पलवल में नशे में धुत पुलिसकर्मी ने 3 बच्चों को कुचला। 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। हादसे के बाद मौके से भागा पुलिसकर्मी। इंदौर में हुए भीषण सड़क हादसे में एक ट्रक ने 10 से ज्यादा लोगों को कुचला। 2 की मौत, कई जख्मी। सीएम मोहन यादव ने दुख जताया। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में चूहों का आतंक। इंदौर के बाद अब जबलपुर में चूहों ने मरीजों के पैर कुतर दिए। यूपी के गोरखपुर में नीट की तैयारी कर रहे छात्र की गौ तस्करों ने हत्या की। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने हंगामा किया। यूपी के हापुड़ में अवैध झुग्गी झोपड़ियों पर कार्रवाई हुई है। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अवैध निर्माण को हटा दिया गया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति में सिद्धेश्वर तीर्थ ब्रह्म ऋषि आश्रम का दौरा किया। करीब आधे घंटे प्रवास के दौरान उन्होंने महंत सिद्धेश्वर ब्रह्मर्षि से मुलाकात की है। दरभंगा में तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। माई बहन योजना के नाम पर ठगी करने का महिला का आरोप। यूपी के मऊ में ऊर्जा मंत्री ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को हड़काया। कर्मचारियों को डांटने का वीडियो वायरल। कोपागंज बाजार की इस घटना ने साफ कर दिया, जनता के साथ दुर्व्यवहार करने वाले कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। वायरल वीडियो पर प्रशासन की कार्रवाई का लोगों को इंतजार। तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत की। 5 दिन में 10 जिले की यात्रा करेंगे। तेजस्वी बोले, जहां चुनाव वहां घुसपैठ का मुद्दा उठाते हैं प्रधानमंत्री। तेजस्वी यादव ने कहा, महागठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, समय आने पर इसकी घोषणा होगी। अमित शाह ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। कहा, भगोड़ों का निर्वासन और प्रत्यर्पण दोनों बहुत महत्वपूर्ण